नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हमारे दिमाग में रहता है कि इसकी कुछ ना कुछ हमको तैयारी करनी होती है और फिर हम तैयारी करने के बाद कुछ आगे का स्टेप उठाते हैं। लेकिन लगता है जो हमारी सरकार है वो बिना तैयारी के हर काम करने के लिए पहले से ही प्रख्यात है। ऑपरेशन सिंदूर तो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हमारे आम नागरिक बॉर्डर एरियाज़ में जो रहते हैं वो मारे जा रहे हैं, उसका हिसाब किताब लेने और देने वाला कोई नहीं है। और सिर्फ मीडिया द्वारा उन्माद मचाकर एक आदमी को हीरो साबित करने का जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा चल रहा है वो आम लोगों की जान लेकर पूरा किया जा रहा है। अगर वापिस से लोग ही मारने थे तो इस तरह का ऑपरेशन करने का क्या मतलब है। दोस्तों, ये सवाल तो आप भी कर सकते हैं कि बिना तैयारी के आखिर सरकार जंग में क्यों उतर जाती है। उसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया के उन्मादी बंदर या जोकर भी आप कह सकते हैं, किस तरह से उल्टी सीधी सही गलत इन्फॉर्मेशन अपनी टीआरपी बढ़ाने को कर रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि ये बेलगाम सुअर बन चुके हैं जो जगह जगह जाकर गंद फैला रहे हैं। आप लोगों से जनता से गुजारिश है कि इन जैसे सूरों को गंद फैलाने से रोकने के लिए आप सब लोगों को आगे आना चाहिए। हमारी आबादी 120 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 120 करोड़ जो आबादी है वो नॉन हिंदू आबादी है। और ये आबादी वो आबादी है जो हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट से अलग तरह से सोचने वाली आबादी है। और ये आबादी उन्माद करने वाली आबादी है, उससे अलग तरह की सोच रखती है। और इस आबादी को वो जो 10% लोग हैं उन्होंने पीछे धकेला हुआ है। मेरा आप सब लोगों से जो नॉन हिंदू 120 करोड़ जनता है उससे ये गुजारिश है कि आपको आगे आना होगा। और जो ये 10% आबादी हिंदुत्व वालों की आबादी है, इनको पछाड़कर आगे आना होगा और अपना हक लेना होगा। ये 120 करोड़ जो आबादी है, इसको ना मोदी शब्द से कोई सरोकार है, ना बीजेपी आरएसएस शब्द से कोई सरोकार है। ये एक अपना अलग विचार रखती है और ये यूनाइटेड और इनएक्टिव होने की वजह से अपने आप को उनके बनाए हुए ट्रैप में फंसी हुई है। मेरा मानना है कि हम सबको एक डिस्कशन इस बात पर कर लेनी चाहिए कि इंडिया बियॉन्ड मोदी, आरएसएस एंड बीजेपी। दोस्तों, जो भी इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता है वो कमेंट करके हमें बता सकता है कि उसकी इस विषय पर क्या राय है। क्योंकि ये 10% आबादी का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो अरिस्टोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर आपने 10 साल के अंदर देख लिया होगा। और अगर आपको सफ़र करना है तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ जा सकते हैं, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। कहने को तो इस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको मैं विस्तार से कभी फिर से डिस्कशन करूँगा। जय हिंद।